हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वह है क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 13.3 क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 cm, 8 cm एंड 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. तो क्वेश्चन में कहा है कि तीन मेटेलिक स्फीयर जिनकी रेडियाई 6 cm, 8 cm और 10 cm है, इन्हें मेल्ट किया गया और इससे एक बड़ा सॉलिड स्फीयर बना लिया गया। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो बड़ा स्फीयर बना है उसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, तो यदि हम फिगर से समझें तो मान लो कि तीन स्फीयर्स हैं हमारे, ठीक है, और इनकी रेडियाई है, एक की है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की है 8 सेंटीमीटर और तीसरे की है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इन्हें मेल्ट किया गया तीनों को और इससे क्या बना लिया गया, एक बड़ा स्फीयर बना लिया गया। तो ये हमारा बन गया बड़ा स्फीयर, जिसकी की रेडियस क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो हमने मान ली कि इसकी रेडियस क्या है, r है, और इन तीनों की छोटी छोटी रेडियस को हमने मान लिया कि इसकी r1 रेडियस है, इसकी r2 रेडियस है और इसकी r3 रेडियस है। ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड करना है कि जो बड़ा स्फीयर बना है उसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, देखिए ये तीनों को मेल्ट किया गया है। ठीक है, मेल्ट करके ये बना है, इसलिए इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा उनका सम इस बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि सब्सटेंस जो इनमें था वही की वही हमने पूरा इसमें यूज कर लिया है। तो वॉल्यूम, इन तीनों का वॉल्यूम, उनका सम इसके इंडिविजुअल वॉल्यूम के बराबर होगा। इसी का यूज करेंगे हम और इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ, इसे हमने फर्स्ट स्फीयर मान लिया, इसे सेकंड और इसे थर्ड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, तीनों का वॉल्यूम मिला करके वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर जो बना है तीनों से, इसके बराबर है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये स्फीयर्स हैं सारे, तो इनमें फॉर्मूला भी लगेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो यहां इसमें हम लगाएं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई। अब देखिए इसमें हमने क्या माना है कि इसकी जो रेडियस है वो r1 है, तो r1 का क्यूब। ठीक है, 4 पाई r क्यूब ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह से ये हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब प्लस, और इसी तरह से हो जाएगा 4/3 पाई r3 का क्यूब। ठीक है, और इन सबका वॉल्यूम मिला करके है 4/3 पाई, इसकी जो रेडियस है वो है r, तो r का क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां से 4/3 पाई और ये सब तो कॉमन आ जाएगा, तो 4/3 पाई यहां से कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा, r1 का क्यूब प्लस यहां से बचा r2 का क्यूब प्लस यहां से बचा r3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, 4, ये जो 4/3 पाई है ये इस तरफ भी कॉमन आया है, तो ये पूरा की पूरा इससे कट जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या बचा है, ये r1 का क्यूब, r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब, इसमें वैल्यूज रख दो। r1 कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस r2 8 का क्यूब और प्लस r3 जो है 10 का क्यूब इज इक्वल टू, और यहां से क्या है बिग R यानी कि कैपिटल R का क्यूब। अब सॉल्व कर लो इसे, तो हो जाएगा 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 512 प्लस, और ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन 1000 इज इक्वल टू R क्यूब। ठीक है, इन तीनों को प्लस कर दें तो ये हो जाता है 1728 और यहां चल रहा है R क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहां से क्यूब हटाएंगे
तो यहाँ क्या जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर एक क्यूब रूट आ जाएगा, मीन्स ये बनेगा r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728। ठीक है, और अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1728, ये किससे 2 से, 2 8 जा, फिर बचा 1 2 6 जा और 2 4 जा, फिर 2 से 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 2 2 जा, 2 1 जा और बचा 1 2 6 जा, फिर 2 से 2 1 जा 0 2 8 जा, 2 से 2 5 जा 4, फिर 2 से 28 27 और फिर 3 से 3 9 जा, 3 से 3 और 3 से 1, मीन्स हमारे पास आया है r इज इक्वल टू इन रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब देखिए ये क्या है, क्यूब रूट है, तो जो 3 के ग्रुप में है वो एक बार रूट से बाहर हो जाएगा। ये एक बार 2 फिर एक बार ये वाला ग्रुप, तो ये 2 और एक बार ये, तो 3। ठीक है, फाइनली क्या आ गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12 सेंटीमीटर। और यही r क्या है, जो रिजल्टिंग स्पेयर है उसकी रेडियस है, और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो जो स्पेयर बना है उसकी जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।